छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के धरसीवा क्षेत्र से एक बार फिर लव जिहाद की शर्मनाक साजिश सामने आई है। 17 वर्षीय एक हिंदू नाबालिग लड़की को एक मुस्लिम युवक ने बहला फुसलाकर भगाकर ले गया। 4 महीने पहले दर्ज हुई शिकायत के बावजूद पुलिस अपना तो लड़की को ढूंढ सकी है और न ही आरोपी को गिरफ्तार कर सकी है। शर्मनाक बात यह है कि आरोपी के परिवार ने पीड़ित पक्ष को खुलेआम धमकी दी है कि अगर ज्यादा बोले तो दूसरी बेटी को भी उठा लिया जाएगा। यानी अब यह सिर्फ एक लव जिहाद का मामला नहीं बल्कि सुनियोजित हिंदू परिवारों को डराने और तोड़ने की साजिश बन चुका है। इस गंभीर मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात की है और आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। संगठनों का साफ कहना है कि यदि 24 घंटे के भीतर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आंदोलन छेड़ने में देर नहीं लगेगी। और उस दाखिल खारिज जो प्रमाण पत्र को लेकर फिर थाने में गए और थाने में आवेदन के साथ में जो है वो 17 मार्च को, देखिए 3 महीने लगे, दिसंबर में लड़की को वो अपहरण करके ले गया और 17 जब हमारे द्वारा पुलिस प्रशासन को एविडेंस दिया गया कि लड़की जो है नाबालिग है, तब जो है FIR दर्ज हुआ और उससे चिंताजनक लड़की के परिवार को जो है जो पीड़ित जो शाबिर अली जो मुस्लिम परिवार है उनके परिवार के द्वारा नाना प्रकार के उनको दबाव दिया गया कि आप FIR दर्ज मत कराओ, पुलिस की कार्यवाही मत करो। उनको जो है मुस्लिम परिवार वो भी उनके साथ में मिल गए और परिवार को बहुत ज्यादा उन्होंने दहशत में लाया। हमारे हिंदू समाज की नाबालिग लड़की जो 17 साल की जो दरसीवा थाना क्षेत्र में निवासरत थी, साबिर अली नाम का एक आपराधिक प्रवृत्ति का मुस्लिम लड़का उसे अपहरण करके ले गया और उसकी जो है अपहरण की रिपोर्ट जो है माता पिता के द्वारा उनको सूचना दी गई 31 दिसंबर को। लेकिन पुलिस जो है पुलिस के सामने जो है उस मुस्लिम परिवार ने एक गलत आयु प्रमाण पत्र देके पुलिस को कन्फ्यूजन किया कि लड़की बालिग है। बाद में हमारे जो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जब उनको ध्यान में आया तो लड़की के स्कूल में जो उनका रजिस्टर में दाखिला है उस दाखिला की नकल निकाल ले, प्रमाण पत्र लेके थाने में बताया कि लड़की नाबालिग है, 17 साल है। उसके बाद पुलिस ने जो है FIR दर्ज किया। जिहादी ने दूसरी बेटी को भी उठाने की धमकी दी है। लव जिहाद की शर्मनाक हरकत सामने आई है। रायपुर से यह खबर है जहां पर लव जिहाद का ये पूरा मामला सामने आया है। हिंदू संगठन के लोगों ने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री से मुलाकात की है और जिहादियों ने दूसरी बेटी को भी उठाने की धमकी दी है। पुलिस प्रशासन अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई करेगा। रायपुर की पूरी घटना है जहां पर हिंदू संगठन के जो लोग हैं उन्होंने कहा है कि यदि 24 घंटे के अंदर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आंदोलन छेड़ने में हमें देर नहीं लगेगी। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा से हिंदू संगठन के लोगों ने मुलाकात की है और आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग भी उठाई है। आप तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के लोग गृह मंत्री से मुलाकात करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। अगर 24 घंटे के अंदर कोई कार्रवाई हमें नजर नहीं आती है तो हम आंदोलन छेड़ देंगे। जिहादी जो युवक बताया जा रहा है उसने दूसरी बेटी को भी उठाने की धमकी दी है। तो इसी खबर पर अधिक अपडेट लेंगे। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। योगेश, लव जिहाद का ये पूरा मामला क्या है, क्या अपडेट फिलहाल अभी इस पर? देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी सुदर्शन न्यूज के पास तो पहले ये है कि फिलहाल कल लड़की को बरामद कर लिया गया है। यानी कि जैसे ही हिंदू संगठनों ने इस पूरे मामले को उठाया और हिंदू संगठनों ने बताया कि छत्तीसगढ़ में लव जिहाद के तहत एक बार फिर एक बच्ची जो है लव जिहाद का शिकार हुई है, तो उसके बाद से तत्काल इस मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है और अभी केवल सुदर्शन न्यूज के पास इनपुट है कि बच्ची को फिलहाल ओडिशा बॉर्डर से बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि ये बच्ची जो कि नाबालिग है और जिस साबिर खान नाम के लड़के के साथ ये थी उसने इसको ओडिशा बॉर्डर में रखा हुआ था और इस पूरे मामले का जैसे ही खुलासा हुआ उसके बाद से पुलिस लगातार पतासाजी करने में लग गई। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद का ये भी आरोप है कि लंबे समय से थाने में शिकायत होती रही लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जैसे ही इस मामले को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा को मामले की जानकारी दी गई, प्रदेश सरकार को इस मामले की जानकारी हुई, तो फिलहाल पुलिस ने तत्परता दिखाई और फिलहाल बच्ची बरामद हो गई है। लेकिन
सबसे बड़ी बात, छत्तीसगढ़ में चाहे प्रदेश की राजधानी रायपुर की बात करें जहां से ये मामला सामने आया है, या फिर अन्य जिलों में मैं दुर्ग की बात करूं, बस्तर रीजन की बात करें, ऐसे अनेक मामले सामने आ रहे हैं जिसमें विश्व हिंदू परिषद के स्पष्ट आरोप है कि ऐसे मामलों में बकायदा हिंदू बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है, उनको लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है। और न सिर्फ हिंदू संगठन कार्यकर्ता बल्कि आम लोग भी अब ये डिमांड कर रहे हैं कि जो कानून उत्तर प्रदेश में बना है ऐसे धर्म परिवर्तन या लव जिहाद जैसे मामलों को रोकने के लिए, उसकी आवश्यकता छत्तीसगढ़ में है। और निश्चित रूप से अगर ये डिमांड बढ़ती है तो सरकार पर दबाव भी बढ़ेगा। और बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस और कानून बने, इसको लेकर के हिंदू संगठन कार्यकर्ता डिमांड भी करेंगे और इस तरह की मांग करते नजर आने वाले हैं। जी योगेश, जो आरोपी बताया जा रहा है, क्या उसकी गिरफ्तारी की गई है? अभी क्या प्रयास किए जा रहे हैं गिरफ्तारी को लेकर? देखिए, इस मामले पे कई चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। फिलहाल जिस युवक के बारे में बताया जा रहा है कि जो युवक इसको लेकर गया था नाबालिग बच्ची को, तो उस पर कई धाराएं लगने की बात हो रही है, लेकिन अरेस्टिंग को लेकर फिलहाल पुलिस ने कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन साझा नहीं किया है। हालांकि गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और ये भी बताया जा रहा है कि ऐसे मामलों में आप देखिए कि कूट रचना बकायदा की जाती है, डॉक्यूमेंट फर्जी तरीके से तैयार किए जाते हैं, कई बार बच्चियों की उम्र को छिपाने का प्रयास किया जाता है। तो क्या ऐसा भी कोई षड्यंत्र इस मामले के पीछे है? ये अनेक ऐसे पहलू हैं जिसको लेकर के अब चूंकि बच्ची की बरामदगी हो गई है और अब से कुछ देर बाद सुदर्शन न्यूज के पास वो बच्ची पहुंच भी जाएगी और सुदर्शन न्यूज मामले को लेकर बड़ा खुलासा और भी करेगा, चौंकाने वाला खुलासा। तो हो सकता है कई चौंकाने वाली बातें जो हैं इस पूरे मामले में सामने आ जाए। लेकिन निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जिस तरह से ऐसे जो अनेक मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वो कन्वर्जन की बात करें, चाहे इस तरह के जिहाद की बात करें, ये निश्चित रूप से समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रही है। विश्व हिंदू परिषद का इस पूरे मामले को लेकर योगेश क्या कुछ कहना है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अगर 24 घंटे के अंदर युवक की गिरफ्तारी नहीं की जाती है तो आंदोलन छेड़ा जाएगा। निश्चित रूप से देखिए, विश्व हिंदू परिषद ऐसे अनेक मामलों को पूरे देश भर में उठाता है और चूंकि छत्तीसगढ़ की राजधानी से लगे हुए धरतीवा क्षेत्र का ये पूरा मामला है। चौंकाने वाली बात यह है कि बच्ची 17 वर्ष की बताई जा रही है, यानी कि इससे पहले प्राइमा फेसी इस मामले में जो है पॉक्सो के तहत मामला दर्ज होना चाहिए था और उसके बाद इस मामले को लेकर बहुत तत्परता पुलिस को दिखानी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह से लगातार थाने में जो परिजन है, विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता हैं, गुहार लगाते रहे और उसके बाद अंततः गृह मंत्री के पास उनको पहुंचना पड़ा। अब इसे समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं प्रशासन को लेकर, पुलिस की प्रणाली को लेकर के ऐसे मामलों पे कई बार नाराजगी समय समय पर हिंदू संगठनों के सामने आती रही है। और फिलहाल हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनके लिए सबसे प्रारंभिक बात यह थी कि बच्ची को सकुशल घर लाया जाए, उसमें वो सफल हो गए हैं। और इसके बाद अब जिस युवक पर आरोप लगाया जा रहा है उसने किस तरह से बच्ची को अपने दायरे में लिया, झांसे में लिया। चलिए, बिल्कुल योगेश, नजर बनाए रखिए और अब ये देखना होगा कि उस युवक की गिरफ्तारी फिलहाल कब तक होती है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।